जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारी परीक्षा तो जरूर लेते हैं, लेकिन कभी हमें हारने भी नहीं देते। कभी हमें उस परीक्षा से फेल नहीं करते। संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं, गुरु जी हमें अपनी शरण में ले लेते हैं, तो संगत जी ऐसा नहीं है कि लाइफ में परेशानियां, दुख तकलीफ नहीं आती। आती है, लेकिन गुरुजी किस तरह से हमें हिम्मत देते हैं, हमें हर पल ब्लेस करते हैं ताकि वो परेशानियों को हम सह सकें। गुरुजी हमें बहुत पक्का करते हैं संगत जी। हम तो बहुत छोटे दिल के होते हैं, हमें नहीं पता कि हमारी भलाई किस चीज में है, लेकिन हमारे गुरुजी को सब मालूम है। वो गुरुजी किस तरह से हमारा हाथ पकड़ के हमें उस सारी परेशानियों से, सारे दुख तकलीफ से बाहर निकाल देते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में संगत जी हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब गुरुजी हमें देते हैं। इसलिए संगत जी कभी भी सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है संगत जी। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी दीपा उनके 8वें दिन का शुक्राना कर रही है आज। सेवा स्वीकार करने का शुक्राना मेरे गुरु जी। आप इसी तरह हर किसी की सेवा को कबूल कीजिए। और मैं आपका मंत्र जाप से ये शुक्राना शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का शुक्राना, हर पल का, हर श्वास का, पल पल का। गुरु जी आपको शुक्राना, आप ही की देन है ये सब हमारे जीवन में, और आप ही से हमारी सुबह है, आप ही से हमारी रात है। आपको देखे बिना दिन उदय नहीं होता, आपको देखे बिना दिन की, वो कहते हैं ना, रात नहीं होती। तो बस आप ही हर जगह हमें दिखते हो, और अगर हम आपको नहीं भी ऐसे स्वरूप रूप में देख पाते हो, पर आपकी जो स्वरूप है वो हमारे मन में, तन में, रगों में बसा हुआ है। क्योंकि गुरुजी जो हैं वो सबके लिए ही प्यारे हैं और सबके ही प्यारे हैं। गुरु महाराज ने अपनी ऐसी लत लगा दी है कि उनके बिना अब जिया नहीं जाता। क्योंकि गुरुजी ने हमें एक ऐसा इंसान बनाया है जो हम पहले कभी नहीं थे। हमें झुकना क्या है वो कभी आता ही नहीं था। गुरुजी ने हमें इतना झुका दिया है कि अब हमारी बिहेवियर से ही शायद कोई जो हमारा बुरा चाहता है वो भी शायद बदल जाए। क्योंकि गुरुजी ने हमें सबका अच्छा सोचना सिखाया है। कोई अगर हमारा बुरा करता भी है, सोचता भी है, तो सब हमारे माड़े कर्म हैं जो गुरुजी ठीक करते हैं। हमें आपने आज के कर्मों को संभालना है। और कहते हैं ना कि इस जन्म में तो हम सिमरन नाम की दात से इस तरह जुड़ जाए, जो गुरुजी ने हमें राह दिखाई है उस पर इस तरह चल पड़े हम कि हमारे कर्म इतने अच्छे हो कि हमें बिल्कुल भी, कहते हैं ना, आगे से बिल्कुल भी चिंता ना हो कि गुरुजी को उसे कटवाने पड़ेंगे। क्योंकि हमें अपने आज के कर्म इतने अच्छे रखने हैं जिससे हमारी गुरु पा को कोई भी तकलीफ़ ना हो। क्योंकि हमारे जो माड़े कर्म है, जिसकी वजह से आज हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसमें हम गुरुजी को बोल बैठते हैं कि मैं तो इतना अच्छा करती हूँ, तो भी क्यों लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं, या मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं प्यार से रहती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, फिर भी ये हमारी नसीब में क्यों लिखा है। थोड़ा सा दुख नहीं आया तो हम भगवान को भूल बैठते हैं, नाराज़गी दिखाते हैं। पर ये नहीं सोचते कि ये सारे हमारे माड़े कर्म हैं जो पिछले जन्म में हम कर बैठे, हमें पता नहीं है, पर गुरुजी हमारे वो कटवा रहे हैं। और इतने अच्छे से कटवाते हैं कि हमें कहते हैं ना, महसूस तो होता है, पर उसको उस दर्द को लेकर हम बस बैठ नहीं जाते। गुरुजी ने हमें उस दर्द में भी मुस्कुराना सिखाया है। बहुत बहुत शुक्राना। अनेकों कष्ट तो गुरुजी कितने माध्यम से काट देते हैं,
जैसे कि अभी संगत जी गुरु जी कहते हैं कि वैसे तो मन में जो भी चलता है गुरु जी सबका जवाब देते हैं, चाहे आप गुरु जी से शेयर करो ना करो। आपको तो पता है कि अपने मन की गुरु जी पढ़ लेते हैं, अपने घर में क्या चल रहा है वो गुरु जी देख लेते हैं, सबका जवाब हमें आता है। तो वही है कि हमारे जो गुरु महाराज हैं वो कहते हैं समस्याओं की एक उम्र होती है, उसके बाद उसका समाप्त होना तय होता है, ज़्यादा टाइम परेशानी नहीं रहेगी, ये अब ख़त्म होने वाली है। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी कहते हैं उन्होंने बहुत सारे मेरे जो कष्ट है उन्होंने अपने ऊपर ले लिए हैं, सत्संग के माध्यम से उन्होंने सुनवाया है। और मैं यही देखती हूँ कि जो घर में जोत है जो 2 दिन से कंटिन्यूसली सुबह शाम जो जलती है वो आधे दिए में ही बुझ जाती है। तो जब मैं जैसे अभी भी मैं रात को यहाँ पर हूँ, अभी वो जोत बुझने वाली थी पर वो वापस से प्रज्वलित हो गई। तो हमारे जो गुरुजी है वो डिवाइन लाइट में ही है और इसी रोशनी से वो आए हैं, इसी रोशनी में वो चले गए हैं और हर पल वो हमें इस रोशनी में आके हमारे कर्म, हमारे कष्ट, हमें ब्लेसिंग सब कुछ दे जाते हैं। तो हर घर में गुरुजी की एक अलग जोत जगनी ही चाहिए, क्योंकि इनकी जोत पे अलग ही कृपाएं, ब्लेसिंग और अपनी कर्मों को काटते वो कष्ट, तकलीफ़ें, हेल्थ सब कुछ वो यहीं से ब्लेस करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मैंने हर पल देखा है गुरुजी जब जब कहते हैं तब तब उन्होंने दर्शन दिए हैं, तब तब उनकी जोत में इतनी कृपाएं हुई हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। तो संगत जी 2 दिन से ऐसे जोत बुझ रही है और मैं बस ऐसे ही गुरुजी कोई भूल हो रही है क्या, क्यों जोत बुझ रही है? क्योंकि संगत जी दिया तो अच्छे से धोकर नींबू और सोडा से धो के चांदी का दिया हम यूज़ करते हैं, पर पता नहीं क्या हुआ कि मैं सोची शायद पानी इंटरेक्ट हो रहा होगा इसीलिए ऐसा हो रहा है, पर नहीं, अच्छे से डैबिंग करके भी हम इतने अभी साल भर तो हो गया जोत जला रहे हैं इसी में। तो समझ आता है कि ये सब गुरुजी की लीला है, उनकी कृपाएं है, क्योंकि ये भी इनके कष्ट काटने का तरीका है। तो वो लेफ़्ट ओवर ऑयल रह जाता है, कोई नहीं, उसे वापस से प्रज्वलित तो नहीं करना है, हम तो उसको परवाह कर देते हैं, फिर नया दिया धो के वापस से उसी को धो के हम प्रज्वलित करते हैं। सो नेक्स्ट है वो भी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कहते हैं ना कुछ समय पहले ये जोत फिर से डिम हो गई थी और अब फिर से वो एकदम से लाइट हो गई है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें सुनते हैं, हर पल वो हमारे आसपास विराजमान है। इस जोत के ज़रिए वो हमें बहुत कुछ बताते हैं संगत जी। इस जोत ने उस दिन हमें बचाया, हमारे अर्थक्वेक जोन में ताड़ हुई है ज़ोर, तो तब पता चला कि अर्थक्वेक आ चुका है और किस तरह इस जोत ने घर को जलने से बचाया। तो बहुत कुछ, बहुत गहराई से इससे नाता जुड़ा हुआ है गुरुजी। अनंतम शुक्राना, आपने बहुत, जैसे कि संगत जी गुरुजी वेट ही करते हैं कि हमारे बच्चे कब जोत जगाए और गुरुजी दर्शन दें। तो सच में चाहे जो टाइम हो, मैं कहीं बाहर भी गई होगी पर आके हम दिया लगाते हैं, तो गुरुजी को इंतज़ार है उनके बच्चों का और उनको पता है कि वो जब जोत जगाएंगे तो उनमें जो भी गुरुजी को कृपाएं, ब्लेसिंग करनी होती है वो सच में गुरुजी देते हैं संगत जी। और मन में कितनी सारी बातें चलती रहती है वो भी गुरुजी अपने आप सब पॉसिबल करा देते हैं, सत्संग के थ्रू, शब्द के थ्रू वो उसके जवाब देते हैं। आप एक बार गुरुजी को पे भरोसा तो कर देखिए संगत जी, हम सब तर जाएंगे। हमारा भरोसा कभी कभी डगमगा जाता है, थोड़ा सा दुख नहीं आया नहीं, पर हर चीज़ हमारे मुताबिक तो नहीं हो सकती ना संगत जी। हमें अब अपने आप को पूरा ही सरेंडर कर देना चाहिए गुरुजी को कि गुरुजी जो है वो आपसे ही है, आप जो बोलो वो हम मानेंगे और आप जो चाहो वो हम करेंगे, आपकी हर डिसीजन में हमारी रज़ा है। सो अनंतम शुक्राना, पल पल गुरुजी सब्र बख्श रहे हमें और कहते हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार और कर ले, खुशियाँ आने वाली है, समा बदलने वाला है, जिसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरु महाराज, और हम सबको इतना संभाले रखने का शुक्राना, पूरे परिवार को मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना। मैं यहाँ पर दूर हूँ पर पल पल आप मेरे परिवार की रक्षा, मतलब आपके परिवार की रक्षा इंडिया में कर रहे हो, सबके अंग संग सहाय हो आप। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने में कोई भी भुला चुका हूँ गुरुजी, तो माफ़ करना संगत जी। आप भी बस गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, गुरुजी सबकी सुनते हैं। आपके मन में जाने अनजाने में कौन सी भी बातें चल रही हो जो आप गुरुजी से शेयर करो ना करो, वो सारी चीज़ों का जवाब आपको गुरुजी ज़रूर देते हैं संगत जी। इन दिनों सॉरी मैं आज्ञा लेके फिर से बोलने लगी, शायद गुरु महाराज कहते हैं तो मैं
आगे और शेयर कर रही हूँ कि संगत जी इन दिनों ऐसा होता है ना कि मैं कहती गुरु महाराज मुझे तो हर दिन ज्ञान लेने का इच्छा होती है, पर वो ज्ञान लेते लेते मैं याद नहीं रख पाती हूँ। जब तक उसको 2-4 बार ना सुनूँ वो जहन में नहीं बैठेगा। पर क्या है ना, बच्चे के संग में इतना भी नहीं ध्यान लगा पाती हूँ, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाती हूँ कि मैं एक चीज़ 2-4 बार सुनूँ। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसा तो माहौल बनाओ कि मैं नोट डाउन कर दूँ। और संगत जी लिखी हुई चीज़ें हम कभी नहीं भूलते। क्या होता है ना, आजकल गैजेट्स है तो हम गैजेट्स में लिख लेते हैं, कर लेते हैं, पर आजकल गैजेट्स भी कब कहाँ धोखा दे दे पता ही नहीं चलता। जैसे मेरा फ़ोन उस दिन घूम गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, या बैकअप तो एक चीज़ है बट कभी कभी कोई चीज़ें सपोर्ट नहीं करती है। तो मैं वैसे भी हम स्कूल जाते थे तो हम लिखते ही थे ना सब कुछ। अभी अगर हमें मुँह ज़बानी याद होने लगे तो फिर रिटर्न एग्ज़ाम होती नहीं ना, सिर्फ ओरल ही होती। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि टीचर भी तो कहती थी लिखो तो याद होगा, लिखो तो याद होगा। तो बस मैंने भी मेरी लाइफ में यही फ़िलॉसफी स्टार्ट की है। मैं गुरुजी की ब्लेसिंग जो मेरे लिए है वो तो मैं ज़रूर लिखती हूँ, कभी कभी छूट जाती है क्योंकि फ़ोन में इतनी समा नहीं सकती है, तो नोट डाउन करके डायरी में रखती हूँ। फिर उसी से सत्संग होते हैं, आपको तो पता है ब्लेसिंग्स होती है तो उसी से सत्संग होते हैं। फिर कोई नई टीचिंग्स गुरुजी की सत्संग से, ओल्ड संगत से मिलती है, सीख मिलती है गुरुजी की वाणी से जो ज्ञान मिलता है मैं उसको नोट डाउन कर देती हूँ। फिर गुरुजी कोई उपाय बताते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें संगत जी, पता नहीं क्यों मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ, पर मैंने अब लिखनी स्टार्ट की है संगत जी पूरे घर की। और अपनी लाइफस्टाइल में इतने हम आगे पीछे बिजी चलते कि हम इतना कुछ याद नहीं रख पाते, और जब तक 2-4 बार उसको याद ना कर ले नहीं होता वो याद संगत जी। तो मैंने तो लिखना शुरू कर दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसी कृपा बनाना तो हम लिख कर आपके कहते ना सीख को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए, और जितना भी ज्ञान आप हमें दे रहे हो वो हम उसे कहते ना पूरी तरह से प्राप्त कर पाए, या वॉट से अमल कर पाए। आपके बताए हुए जो भी वचन है, ज्ञान है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, हर स्वास्थ्य शुक्राना, ज़िंदगी देने का शुक्राना, कष्टों से बचाने का शुक्राना। सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु महाराज। और ये जोत पूछती है तो इसके इफ़ एंड बट वहम अहम में ना पड़िए, सब गुरुजी की लीला है, उन पे भरोसा करिए। गुरुजी वहमों में पढ़ने ही नहीं कहते थे। हम ही इंसान हैं जो 100 तरह के वहम लेके बैठे रहते हैं, ये हुआ तो वो होगा, ये होगा तो वो होगा। ये सब चीज़ों से तो गुरुजी ने शुक्राना कोसों दूर मुझे रखा है। ये सब हमारे इंडिया में बहुत होता है मिथ, यहाँ पर तो कोई देखने वाला भी किसी को नहीं है, तो भी इतना बेटर लाइफ ये लोग जीते हैं। हम ही इंडिया में वहम और अहमों से बाहर नहीं निकलते। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। सो गुरुजी का शुक्राना कि मुझे एक पीसफुल लाइफ दी उन्होंने यहाँ पर यूएसए में। माना परदेश में होके भी कोई किसी का नहीं है संगत जी। इंडिया तो इंडिया ही है, बेस्ट है, इंडिया इज़ द बेस्ट। कहते हैं ना किसी की मजबूरी ना हो तो वो कोई इधर आए ही ना परदेश। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव संगत जी, मनी वाइज, वर्क वाइज, और सब कुछ हम कर सकते, परिवार साथ हो तो। अकेला तो इंसान कहीं भी नहीं हो सकता किसी का। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने ये लाइफ भी दिखाई हमें और बताया कि कैसे इंडिपेंडेंट लाइफ को रहना है। अपने में रह के भी इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है, दूरियां भी उतनी ज़रूरी है, और प्यार मोहब्बत से रिश्ते निभाने भी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इतनी लाइफ में टीचिंग्स देने का। और मैं इसी पे गुरुजी की शुक्राना सत्संग का आज्ञा लेना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। आप पल पल सहाय हो हमारे, और मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरु महाराज को ही हम हर पल, मैं तो खैर घर पे ही रहती हूँ संगत जी, तो मुझे गुरु महाराज का स्वरूप तो हर पल देखने का मौका मिलता है। और बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे गुरु महाराज को मैं स्वरूप रूपी उन्हें देख पाती हूँ, और वो स्वयं स्वरूप में विराजमान है। उनकी आंखें बोलती है संगत जी। गुरुजी की आंखों में आप आंखें डाल के तो देखिए, गुरुजी की आंखों में आपको सच में ऐसा लगेगा कि स्वयं गुरुजी ही वहाँ विराजमान है स्वरूप में। और है, गुरुजी हर घर में है, हर जगह है। वो तो ओमनी प्रिस्ट है, एक से अनेकों जगह वो हाजिर रहते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मेरे जो भी रुके हुए काम है गुरुजी पल पल उसे पार लगा रहे हैं। और मैं यहाँ आउट ऑफ कंट्री रह के भी जो भी मुझे दिक्कतें आती हैं इंडिया में, वो भी गुरुजी मुझे एकदम
मतलब कहते हैं चुटकियों में सॉल्व करके देते हैं। मेरा एक हाउसिंग लोन का इशू था संगत जी, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मेरे सारे कार्ड्स एक्सपायर होने आए हैं। अब कुछ ब्रांच घर पे डिलीवर करके जाती है, थर्ड पर्सन को देती है, और कुछ ब्रांच नहीं देती लाइक बैंक। तो मेरे साथ यही हुआ, जो मेरा लोन अकाउंट था जिसमें, वो तो बैंक डेबिट कार्ड दे ही नहीं रही है किसी थर्ड पर्सन को, कहते वो मुझे ही आके लेना है। तो फिर वो अकाउंट करते 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 अब बंद ही हो चुका है। तो हर बार बाउंस हो रहा था और फिर मुझे यहाँ पर लेट पेनल्टी देके मेरा लोन पे करना पड़ रहा था, जबकि मेरा बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं है इतने सालों का। तो मेरा मन एकदम विचलित में, गुरुजी क्या करूँ, 2 महीने से तो मैं इंस्टॉलमेंट में भर रही हूँ। कहते हैं ना एक्स्ट्रा चार्जेस देके, चार्जेस तो ठीक है कोई नहीं, बट है ना कि परेशान भी हो रही हूँ कि मेल कर रही हूँ कोई रिप्लाई नहीं करता। वो कहते घर वालों को भी मत भेजो, हम कर देंगे। फिर कहते ऑफिसर फिर जल्दी नहीं करता ऐसे काम। तो बहुत कुछ है ऐसे मन ही मन में, बस गुरुजी को कहती, गुरुजी इसका समाधान कैसे होगा। और इतने प्यारे गुरुजी, उन्होंने हमारे ही हस्बैंड के जो मतलब कहते हैं ना इतने नियर एंड डियर, पता चला कि वो उस लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सेम ब्रांच में। देखिए गुरु महाराज कैसे सामने लाते हैं हमारे, और आज वो मेरा काम हो गया, अनंतम शुक्राना। मेरा नया बैंक अकाउंट लिंक हो गया उससे। तो मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी आप किस किस वे में आके हमें वो इशारा दे देते हो। हमें ही नहीं पता था इतने साल से हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, और उनके ही मेंबर जो हैं वो वहाँ पर वही ब्रांच में काम करते हैं। मतलब तो ये होता है ना कि आप जाने अनजाने में 10 साल में पता ही नहीं लगा पाए। तो ऐसे होता है कि हम बाहर ही रहे ना मोस्ट ऑफ, हमारे अंकल जी भी। तो साधारण सी बात है, ऐसी सब चीज़ें पता नहीं चलती। पर गुरु महाराज ने उनके एक स्टेटस से मुझे बता दिया कि वो यहाँ काम करते हैं इस डिपार्टमेंट में, फिर सारे काम बन गए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हाथ पकड़ के बेड़ा पार लगाने का शुक्राना। संगत जी, मेरी जो है ना मेरी जो भी पोस्ट प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे, गुरुजी ने बहुत बहुत तार लगाया है। बच्चे को भी बहुत सेफली उन्होंने बहुत दिया है, बहुत हेल्दी चाइल्ड दिया है। धन्यवाद गुरुजी आपका। मैं मतलब बलिहारी जावा कि आपने मुझे इतना इतना प्यारा बच्चा दिया है, आपका ही देन है वो। और बस उसके बोलने की देरी है संगत जी। वो 16 मंथ का है पर कुछ नहीं बोलता, मम्मा पापा कुछ नहीं बोलता। पता नहीं कुछ लोग बोलते 2 साल में भी कुछ बच्चे बोलते, पर मैं ये सोचती हूँ कि मेरे गुरु महाराज की देन है ना, ऐसे कुछ नहीं होगा, वो ज़रूर बोलेगा। गुरुजी मुझे ऑटिज़म के सत्संग भी सुनाते हैं, पर समझ नहीं आता संगत जी कि वो मुझे सुनवा के कटवा रहे हैं कर्म, या सच्ची में बाबू को ऑटिज़म है, क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पर मुझे ये सब समझने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरा गुरु पे भरोसा। ये भरोसा नहीं टूटेगा। मुझे पता है ऐसा कुछ होगा तो गुरुजी मुझे एक पल नहीं घर पे बिठाते हैं, मेरे सारे मार्गदर्शन कर देते कि पुत्र तेनू ये करना है, ये करना है। क्योंकि कोई भी चीज़ गुरुजी आपको स्वयं हाथ पकड़ा के करवाते। अगर आपके समझ नहीं आती ना तो छोड़ दो, उस गुरु पे सरेंडर कर दो। गुरुजी हाथ पकड़ के करवाते। जैसे अभी मेरा, मैं कह रही हूँ ना, पोस्ट प्रेगनेंसी मेरे जो फाइरॉइड्स थे उसके सर्जरी हो गई, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया था। 4-5 महीना मतलब ऑलमोस्ट 4 महीना ब्लीडिंग चली थी पोस्ट प्रेगनेंसी। सारी टेस्ट हो गई थी, सब हो गई थी। सर्जरी के बाद भी यही हाल था। तो गुरु महाराज ने सर्जरी करवा दी, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर तो डिफ्यूज़ ही हो गया था फाइरॉइड्स। पर अब फिर लास्ट जून से लेके अभी जो जून 10 से लेके अभी तक कंटिन्यू संगत जी फिर से वही चालू हो गया ब्लीडिंग। तो हमने कैंसर की सारी रिपोर्ट्स करवाई। गुरु महाराज ने मेरी सारी बीमारियां काटी। कहते कोई लाइलाज बीमारी भी थी जो मेरे शरीर में, जो गुरु महाराज ने उसे ख़त्म की। बेअंत शुक्राना। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से तो गुरु महाराज ने ऐसे ही पार लगा दिया है। पर कहते ना थोड़ा तो कष्ट भोगना ही है ना संगत जी। तो हर दिन एक अलग अलग कष्ट आते हैं। बस अब गुरुजी ने उसे उनके साथ चलकर कहते हैं ना हंस के इस कष्ट को सहना सिखा दिया है। नहीं तो हम में सच में हिम्मत नहीं है, हम तो टूट ही जाए, बिखर ही जाए। पर गुरुजी बिखरने देते ही नहीं है, हमें इतना मजबूत बनाते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि अब करना ही हमें है और कोई है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है गुरुजी ने कि डू एंड डाई करना तो मुझे ही, यहाँ कोई आता नहीं हेल्प के लिए संगत जी, सब स्वयं करना होता है। तो ऐसे हाल में भी गुरुजी ने मुझे मेरे पैरों पे खड़ा रखा है, उसका शुक्राना। कोई गिला शिकवा नहीं है कि मुझे क्या तकलीफ़ है। एक दिन तो संगत जी मैं थक गई, मैं इमरजेंसी में, यहाँ पर ना कोई हॉस्पिटल नहीं होती संगत जी, आपको इमरजेंसी में ही जाना होता है और रात बीत जाती है। और यहाँ पर अपॉइंटमेंट लाइन वाइज ही होता है, क्यू वाइज, नो प्रायोरिटी इमरजेंसी वाइज। तो इमरजेंसी में हमारा नंबर चेकअप कराया था, तो उन्होंने हमें सारे चेकअप किए हमारे। फिर हमें कहा कि आप अभी सोनोग्राफी करानी है, बस उसके बाद पता चलेगा। तो उसकी अपॉइंटमेंट आने के लिए आज 2.5 महीना लग गया संगत जी। 30 सितंबर को मैं गई थी ये इशू लेके
जून से मैंने वेट किया, आज बंद होगा, कल बंद होगा, नहीं हुआ संगत जी। और मेरा एक टाइम पे तो ऐसा हलक तक आ गया था कि गुरुजी जो आपको करना है करो, मैं कहीं नहीं जा रही अब। संगत जी प्रेगनेंसी से लेके अभी तक बस ये एक टॉर्चर ही लगने लगा है ये चेकअप्स, बिकॉज ये चेकअप्स बहुत आई कैन मतलब आई होप वो फीमेल समझ सकते हैं कि ये चेकअप्स कैसे होते हैं इंटरनली। तो बिल्कुल भी मतलब बिखर ही चुकी थी, और उसमें पेन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन जैसे कैसे लाइक हाउ यू डिलीवर द बेबी, वैसे कॉन्ट्रैक्शन इंटेंस आते हैं जब थायराइड आपको होता है। तो वैसे ही था कि अब क्या है, थायराइड नहीं है, कैंसर नहीं है, क्या है। फिर लास्ट एक ही रिपोर्ट सोनोग्राफी की बची थी। मैं कहा गुरुजी वहाँ से तो कॉल भी नहीं आ रहा है हॉस्पिटल से, और फिर क्या करें हम। तो और यहाँ पर अगर अभी प्राइवेट में इतना सब होने के बाद जाओ तो पूरा केस हिस्ट्री वापस रिपीट होगा, रिपोर्ट्स एंड देन सेम टॉर्चर। इसलिए मैंने कहा जाने तो अब जहाँ चल रहा है वहीं पे कर लेते हैं हम, और जहाँ बेबी हुआ है वहीं सब जो चल रहा है तो अच्छी बात है ना, वहीं से चेकअप्स हो रहे हैं। तो मैंने फिर सरेंडर ही कर दिया। मैंने कहा गुरुजी जिस दिन आपको ले जाना है ना, मुझे पता है आप मुझे एक दिन घर में नहीं टिकने दोगे। तो संगत जी ऐसे ही आ रहा था कि गुरुजी कह रहे थे सब वो ठीक कर देंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। पर अब थोड़े दिनों में मुझे मतलब कहते हैं ना अपन सत्संग सुनते रहते हैं, पर कुछ सत्संग में हम ब्लेसिंग समझ कर ले लेते हैं, पर कुछ सत्संग में कोई बातें आपके जहन में बैठ जाती है कि हाँ ये मेरे लिए, मेरे लिए ये। तो मुझे भी एक सत्संग में दिखा कि एब्डोमिनल पेन जो है वो आए तुरंत गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है, मतलब जाना है, टाइम आ गया है। संगत जी उसी दिन से मुझे एब्डोमिनल पेन इतना हो रहा है, और बैक तो है ही पेन, और वो जो प्रॉब्लम चालू है तो वो तो चालू ही है जून 10 से। तो मैंने गुरु महाराज को कहा गुरु महाराज अभी तो हमने प्राइवेट गायनेकोलॉजिस्ट भी देख लिया, वो भी वैकेशन पे गए हैं। अब जब वो आएंगे तब हमने एक्चुअली एक इंजेक्शन भी लगानी थी जो यहाँ पर लगाते हैं एवरी 3 मंथ। तो मैंने कहा टुगेदर चेकअप भी हो जाएगा पूरा गायनेकोलॉजिस्ट का, और एक अनदर एडवाइस भी मिल जाएगी प्राइवेट से। तो सारी रिपोर्ट्स वहाँ करवा के वैसे भी करना ही था, तो मैंने कहा कर लेंगे सब। तो प्राइवेट की डॉक्टर तो 2 दिन से फॉलोअप किया, हुआ ही नहीं। मैंने कहा गुरु महाराज अब तो कुछ ही नहीं हो रहा है, अब मैं फिर आप बैठी हूँ, अब देखो आपको जो करना है। तो पर एब्डोमिनल पेन जो मेरा चालू हो गया है वो जिस दिन से मैंने सत्संग सुना है उसके दिन से एक आधा दिन आगे पीछे मेरा शुरू हो गया, और मुझे खड़ा भी नहीं रहा जाता फिर ज़्यादा। तो ज़रूर कुछ मेजर है, इसीलिए तो गुरु महाराज कहते हैं ना प्रॉब्ली ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है या दवा लेनी चाहिए। तो क्योंकि ये नॉर्मल दवाइयों से तो कुछ असर नहीं कर रहा है संगत जी। तो बस तो ये मेरे बस सोचने की देरी थी, बोलने की भी नहीं, सिर्फ सोचने की। देखो गुरु महाराज मन की बातें कैसे पढ़ लेते। आप ही सोचिए ना, जहाँ मैंने 4 महीना निकाल लिया, क्या मुझे एक दिन और भी भारी हो सकता है क्या? नहीं, मैं जैसा चल रहा है चलने दो। अब जब मैं इंडिया जाऊँ तो मैं देखूँगी कैसे करना है। पर संगत जी एट टाइम ब्रीथलेस होता है, क्योंकि जब कंटिन्यूस आपकी ये चलती रहती है तो आपको ब्रीथनेस होता है, फिर एनीमिया के चांसेस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है संगत जी। बॉडी की पेन, वीकनेस बढ़ जाती है, तो कभी कभी तो हाथ में ही नहीं आती, वैसा हो जाता है। तो गुरु महाराज ने आज मेरे अंकल जी ने मुझे कॉल किया, बोले रेडी रहना, कल हमें अपॉइंटमेंट मिल गई है। और वहीं से जहाँ से मेरा पहले से ही सब चलता आ रहा है, जहाँ बेबी बॉर्न हुआ है यहाँ के यहाँ पर। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि देखो गुरु महाराज अपनी बच्ची को प्राइवेट में ना भेज के जहाँ उसका सब चल रहा था वहीं पे कल हमें फाइनली अपॉइंटमेंट मिल गई है सोनोग्राफी की। सो अनंतम शुक्राना। इसके आगे का अपडेट मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि गुरु महाराज ने मुझे कितनी ब्लेसिंग दी है मेरे हेल्थ को लेके। आज सच कहती हूँ, मैं पैरों पे खड़ी हूँ ना सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की देन है, नहीं तो हिम्मत तो बची ही नहीं थी संगत जी। बहुत कुछ, 2 सर्जरी, फिर इतने सारे प्रॉब्लम्स, मतलब मैं प्रॉब्लम्स को लेके नहीं क्रिप कर रही हूँ, बट कह रही हूँ कि ये सब होके भी गुरुजी ने अपने बच्चों को कितना संभाल रखा है। मतलब गिरने ही नहीं देते हैं, गिरने से पहले ही उठा देते हैं, और हर रूप में आके वो हमें बचा लेते हैं। ऐसे ही उन्होंने जो छोटा बाबू है उसको भी इसी तरह किसी न किसी रूप में आके बचा लेते हैं। कितना वो गिरता है उसको गहरी चोट नहीं लगने देते, कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होने देते, क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी कहाँ भागेगी परदेश में, जहाँ पर छोटे मोटे क्लिनिक्स होते ही नहीं है, सब इमरजेंसी में ही जाना होता है आपको, और उसके प्रोसेस बहुत लेंदी होते हैं संगत जी। तो वही है ना, और लैंग्वेज बैरियर भी है। तो गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि मैं बस गुरु जी मेरे सब कुछ हो, आप मेरे दाता विधाता, और अनंतम शुक्राना गुरु जी कि ये सेवा आपने सफल करवाई। लव यू फॉर दिस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी पर मैं इस शुक्राना सत्संग की आज्ञा लूँगी और फिर दोबारा आपको कल मिलूँगी। धन्यवाद।